हेलो एवरीवन, मैं सिमरन गुम्बर स्वागत करती हूँ आप सबका लेवल अप लर्निंग पे। जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है DECE रिजल्ट जून 2025। जिन बच्चों ने 12, 13, 14 जून को अपने DEC के एग्जाम्स दिए थे, क्या उनका रिजल्ट आ गया है? क्या कुछ बच्चों का आया है, कुछ बच्चों का नहीं आया? अगर आपके रिजल्ट में नोट कंप्लीटेड लिखा आ रहा है तो क्यों लिखा आ रहा है? नोट फाउंड लिखा आ रहा है तो क्यों लिखा आ रहा है? पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो में मैं आपके सारे के सारे डाउट आंसर करूंगी, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना आपकी ड्यूटी है। अगर आप इस वीडियो की सिर्फ स्टार्टिंग देखकर हमें मैसेज करने वाले हो कि मैम मेरा तो ऐसे आ रहा है, मेरा तो ऐसे आ रहा है, तो बहुत ही ज्यादा पिटाई होने वाली है, मैं पहले ही बता रही हूँ। ठीक है जी। जो चीज मैं बहुत ही क्लियर शब्दों में आपको वीडियो में बताती हूँ, वो वीडियो ना देखकर मैसेज करना बहुत ही गलत बात है। ठीक है जी, चलो फिर। मैम रिजल्ट की डेट क्या है? मैंने ना बहुत बार बताया है। क्या? मैंने बहुत बार बताया कि इग्नू की ना कोई भी फिक्स डेट नहीं होती रिजल्ट आने की। जैसे जैसे आपके पेपर चेक होते जाते हैं, वैसे वैसे आपका रिजल्ट आता जाता है। अब बात ये करते हैं कि मैम इग्नू का रिजल्ट देखना कहाँ है ना? मैम पता ही नहीं चल रहा कहाँ रिजल्ट देखना है, कैसे देखें हम पास हुए हैं या नहीं? मेरी फ्रेंड के तो इतने नंबर आ गए, मैं तो पास हुई हूँ या नहीं, पता ही नहीं चल पा रहा। ऐसे क्वेश्चंस आते होंगे ना आपके दिमाग में। चलो इनका समाधान कर देते हैं। ये है क्या? इग्नू ग्रेड कार्ड। ये आपको दिख रहे हैं। आपने क्या करना है? आपने गूगल पे जाना है और लिख देना है इग्नू ग्रेड कार्ड। क्या लिखोगे? इग्नू ग्रेड कार्ड। चलो ग्रेड कार्ड से पहले हम यहां पर पहुंच जाते हैं। इग्नू TEE रिजल्ट जून 2025। आप ऐसे लिखोगे, आपको दिख रहा है इग्नू रिजल्ट टर्म एंड रिजल्ट। इस पे क्लिक करोगे, रिजल्ट फॉर यहाँ पे टर्म एंड एग्जाम का। ये जून 2025 में पेपर दिया था। यहाँ पर अपना एनरोलमेंट नंबर डाल के सर्च कर देना। मैंने यहाँ पे एक बच्चे का खोला ही हुआ है। ठीक है, जैसे ही सर्च पे दिखाओगे आपको ऐसे एक स्क्रीन दिख जाएगी। अगर आपके यहाँ लिखा आ रहा है रिजल्ट नोट फाउंड, तो टेंशन नहीं लेनी। मतलब अभी आपके जगह का जहां पे आपने पेपर दिए थे, वहां के पेपर चेक होकर अभी उसके मार्क्स नहीं लगे। कोई टेंशन की बात नहीं है। 10 दिन रुक जाओ, 15 दिन रुक जाओ, 20 दिन रुक जाओ, आ जाएंगे मार्क्स। अगर दिख रहे हैं तो देख लो। अब जैसे इस बच्चे के क्या कह रहे हैं, 100 में से DC1 के पेपर में 85 मार्क्स आए हैं, DC2 के पेपर में 100 में से 72 मार्क्स आए हैं, लेकिन DC3 के मार्क्स नहीं दिख रहे। विच मीन्स कि अभी इसका DC3 का पेपर चेक नहीं हुआ और उसके मार्क्स यहाँ पे अपडेट नहीं हुए। हो सकता है आप ये खोलो और यहाँ पर लिखा आ जाए क्या, रिजल्ट नॉट फाउंड। तो टेंशन नहीं लेनी, मतलब अभी आपका रिजल्ट चढ़ा नहीं है। यहाँ एक नंबर दिख रहे हैं, एक सब्जेक्ट के नंबर दिख रहे हैं, 2 सब्जेक्ट के नंबर दिख रहे हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। पहली बात, हमें कैसे पता चलेगा कि हम पास हैं या नहीं? 35 या 35 से ज्यादा, 35 या 35 से ज्यादा मार्क्स है तो आप हो पास। 35 से 34 भी हो गए, 32 भी हो गए, 1 2 3 4 5 जितने नंबर है फेल हो। 35 या 35 से ज्यादा वाला पास है। तो इतना तो आप देख ही सकते हो कि यहाँ पर 35 या 35 से ज्यादा है या कम है, पता चल जाएगा। मैडम असाइनमेंट के मार्क्स कहाँ शो होंगे? मैडम प्रोजेक्ट के मार्क्स कहाँ शो होंगे? गूगल पर लिखोगे इग्नू ग्रेड कार्ड। इग्नू ग्रेड कार्ड जैसे ही लिखोगे तो आप ऐसे टिक कर दोगे। ऐसे टिक करोगे, ग्रेड कार्ड स्टेटस फॉर अदर प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेना। प्रोग्राम में जाके DECE सर्च करोगे, ABC आएगा, उसके बाद D आ जाएगा, क्योंकि मेरे DEC के बच्चे ज्यादा हैं। यहाँ अपना एनरोलमेंट नंबर डाल के सर्च कर देंगे। जैसे ही सर्च करेंगे वो पहुंच जाएंगे इस पोर्टल पर। अब इस पोर्टल को भी समझाना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये देखो, ये लिखा हुआ है असाइनमेंट। तो DC1 के असाइनमेंट में 86 मार्क्स हैं, DC2 के असाइनमेंट में 74 मार्क्स हैं, DC3 के असाइनमेंट में 74 मार्क्स है इस बच्चे के। हो सकता है आप सर्च करो आपका नोट फाउंड आ जाए, तो मतलब अभी आपके मार्क्स चढ़े नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सबमिट नहीं करे, मतलब अभी चढ़े नहीं है मार्क्स। ये है असाइनमेंट के। फिर यहाँ आता है टर्म एंड थ्योरी। ठीक है जी, DC1 का पेपर चेक हो गया, 85 मार्क्स आए हैं, यहाँ चढ़ गए। DC2 का पेपर चेक हो गया, 72 मार्क्स आए हैं, यहाँ चढ़ गए। यहाँ दिखाया ना आपको बच्चे का क्या है। एक सेकंड, बच्चे का अगर मैं इसको ये करती हूँ तो आपको यहाँ पे दिखाया 85 और 72 मार्क्स है, तो बस ये वही है। ठीक है, DC3 का अभी पेपर चेक नहीं हुआ।
पेपर चेक नहीं हुआ तभी ये ब्लैंक दिखा रहा है। ठीक है, अब कंप्लीटेड नॉट कंप्लीटेड के बीच का फर्क समझते हैं। अब बोलोगे मैम यहाँ तो DC4 भी आना चाहिए था, है ना, आपने तो DC4 भी सबमिट किया है। बेटा अभी आपका DC4 प्रोजेक्ट नहीं चेक हुआ होगा, अभी उसके मार्क्स नहीं लगे होंगे, इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा। जैसे ही मार्क्स लगेंगे यहाँ लैब 1 और लैब 2 के नीचे मार्क्स आ जाएंगे 35 से ज्यादा है, लेट्स सपोज इस बच्चे के 90 आ गए, 92 आ गए, जितने आ गए, तो लैब 1 और लैब 2 दोनों में 35 या 35 से ज्यादा होने चाहिए अलग अलग, मतलब यहाँ भी 80 हो गए, यहाँ भी 80 हो गए, या यहाँ भी 35 हो गए, यहाँ भी 35 हो गए, तो सामने कंप्लीटेड लिखा आ जाएगा। अब ये बच्चा यहां पर क्यों नॉट कंप्लीटेड दिखा रहा है, इसका मकसद समझो। DC1 एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट तब कंप्लीट होता है जब आप उसके असाइनमेंट में भी पास हो, जब उसके थ्योरी में भी पास हो, क्योंकि इसकी 30% जुड़नी है आपकी फाइनल आंसर शीट में, रिजल्ट में इसका 70% जुड़ना है। ठीक है, इसमें भी 35 से ज्यादा है, इसमें भी 35 से ज्यादा है, कंप्लीटेड लिखा गया। इसमें 35 से ज्यादा है, इसमें 35 से ज्यादा है, कंप्लीटेड लिखा आ गया। इसमें 35 से तो ज्यादा है लेकिन अभी पेपर के मार्क्स नहीं आए ना, जब पेपर के मार्क्स आएंगे और उसमें 35 या 35 से ज्यादा आएगा तो यहां पर कंप्लीटेड हो जाएगा। समझे बात को, समझ जाना चाहिए। अब बोलोगे कि मैम पूरा रिजल्ट दिखता कैसे है, दिखा देते हैं, पूरा रिजल्ट भी दिखा देते हैं, ऐसी कौन सी बात है। अब लेट्स सपोज आपको ऐसा अपना रिजल्ट दिख रहा है कि DC1 के आपके असाइनमेंट में मार्क्स दिख रहे हैं, 2 में दिख रहे हैं, 3 में नहीं दिख रहे, तो टेंशन नहीं लेनी, थोड़े दिनों तक रिजल्ट आ जाएगा DC3 का, तो वो यहाँ ऐड हो जाएगा। अब इस बच्चे के प्रोजेक्ट में 80 और 73 दिख रहे हैं तो कंप्लीटेड दिखा दिया। अभी थ्योरी पेपरों के मार्क्स नहीं दिख रहे तो नॉट कंप्लीटेड दिखा रहा है। कंप्लीटेड नॉट कंप्लीटेड की कहानी एक बार फिर देख लो। इस बच्चे के असाइनमेंट में 84 है, टर्म एंड में 80 है, कंप्लीट हो गया। 2 में 83, 64 कंप्लीट हो गया, 80, 65 कंप्लीट हो गया, 94, 93 कंप्लीट हो गया। हमसे ही लिया हुआ था इस बच्चे ने प्रोजेक्ट। तो अब ये चारों सब्जेक्ट्स में कंप्लीटेड लिखा आ गया। अब इसके कंप्लीटेड लिखे आने के ऑलमोस्ट 60 डेज के बाद आपने एडमिशन लेते वक्त जो एड्रेस डाला था उस पे आपकी मार्कशीट घर पे आ जाएगी। अब मार्कशीट जब घर पे आएगी तो फिर से एक तुम्हारी टेंशन बढ़ जाएगी, मैडम इसमें तो नंबर बहुत ज्यादा थे, उसमें तो कम आए हैं। इसकी ना परसेंटेज कन्वर्ट होकर आएगी, असाइनमेंट की 30% जुड़ेगी, पेपरों की 70% जुड़ेगी। ऐसे ही प्रोजेक्ट में भी लैब 1 और लैब 2 एक की 30% लगेगी, एक की 70% लगेगी, और उस हिसाब से आपका रिजल्ट बनके आएगा अपने आप आपके घर, जब ये चारों सब्जेक्ट्स में कंप्लीटेड लिखा आ जाता है। किसी में नॉट कंप्लीटेड आ रहा है तो मतलब फेल नहीं हो गए, अभी वो चेक नहीं हुआ। अगर हाँ, यही अगर यहाँ 35 की जगह होते 2 मार्क्स और यहाँ नॉट कंप्लीटेड लिखा रहा होता तो इस बच्चे को DC3 का एग्जामिनेशन फॉर्म भरना पड़ता, अब जो आगे आएगा, और फिर DC3 का दोबारा पेपर देना पड़ता। समझ आ गई कहानी किस चीज की, रिजल्ट नॉट कंप्लीटेड क्यों आ रहा है या फिर नॉट फाउंड क्यों आ रहा है। अब ये मैंने वीडियो की शुरू में भी बताया था और आखिर में भी बता रही हूँ। अगर आपने अपने आधे रिजल्ट की फोटो भेजी और कहा नोट कंप्लीटेड क्यों लिखा आ रहा है, नोट फाउंड क्यों लिखा आ रहा है, तो आपकी जो पिटाई होने वाली है फिर मैं उसका कुछ नहीं कर सकती। आगे कल को कुछ काम की चीज भी पूछोगे तो आपको उस पर फिर आंसर नहीं मिल पाएगा। समझ गए बात को, समझ गए होगे तो अच्छी बात है। ठीक है जी, आगे रिजल्ट की डेट क्या है, रिजल्ट की कोई डेट नहीं है, सितंबर का महीना लेकर चलो, सितंबर के एंड तक धीरे धीरे रिजल्ट आते रहेंगे। तो अगर आपकी फ्रेंड का रिजल्ट आ गया है तो उसके रिजल्ट की खुशी मनानी है, खुशी मना लो, बट अपनी टेंशन मत लो कि मेरा क्यों नहीं आया, धीरे धीरे रिजल्ट आ जाएंगे। अब पुराने बच्चे कुछ कह रहे थे, मैडम हमने ना असाइनमेंट दे दिए, प्रोजेक्ट नहीं दे पाए थे या क्या नहीं दे पाए थे, प्रोजेक्ट की न्यू गाइडलाइंस आ गई हैं। तो ये हमारा कुछ डिटेल्स हैं। डीसी का एक असाइनमेंट 100 रुपीज का है, तीनों असाइनमेंट 300 के हैं अगर आप असाइनमेंट लेना चाहो। DC4 प्रोजेक्ट 900 का है, लेटेस्ट गाइडलाइंस के हिसाब से, बिल्कुल लेटेस्ट PDF, लेटेस्ट चीजों के साथ 900 रुपए। एग्जाम्स की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 300 रुपए के हैं। 1500 का कॉम्बो होता है, ऑफर प्राइस में 1300 का मिल चुका है। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप हो पुराने सेशन के बच्चे, आप ऑलमोस्ट चीजें ले चुके होगे, आपने छोड़ा होगा तो प्रोजेक्ट ही छोड़ा होगा, या अगर आप हमारे चैनल को नहीं फॉलो कर रहे होगे और किसी सब्जेक्ट में बैक आ गई होगी तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लोगे।
ठीक है जी, तो अब करना क्या है सिमरन मैम? करना तो कुछ भी नहीं है, करना तो सिर्फ एक ही चीज है। क्या? हमारा यूट्यूब चैनल है लेवल अप लर्निंग सिमरन के नाम से, इसको फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डीसी कर ली है, बहुत बढ़िया, लेकिन अब आगे कैसे कैसे बढ़ना है उसके बारे में भी तो हम चीजें बताएंगे ना। रिजल्ट के क्या क्या अपडेट है, कैसे डिग्री आएगी, वो भी तो हम बताएंगे ना, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना। हर वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, ज्वाइन करना हो तो कर लेना, ताकि सारे के सारे न्यू अपडेट्स मिलते रहें। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो नीचे एक थैंक यू जरूर लिख देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी और यूजफुल लगी। थैंक यू सो मच।